नमस्कार दोस्तों, हम हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। वेलकम टू ज्ञानदीप ई लर्निंग। वी प्रोवाइड high quality educational content across various subjects like science, history, and mysterious topics to empower learners of all ages. Join us for engaging lessons, interactive learning, and expert insight to enhance your knowledge and skills. सो आज हम समय आत्रा की भौतिकी, फिजिक्स ऑफ टाइम ट्रेवल, इसके बारे में, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। समय यात्रा एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विज्ञान कथा प्रेमियों को लंबे समय से आकर्षित किया है। यह अवधारणा समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच यात्रा करने की है। जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, समय यात्रा हमारी वास्तविकता और ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देती है। आइंस्टाइन जो थे हमारे साइंटिस्ट, उसका कुछ थ्योरी था जिसे हम आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत आधुनिक भौतिकी की नींव रखते हैं। वे समय यात्रा को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किए थे। विशेष सापेक्षता था। यह सिद्धांत 1905 में प्रस्तावित किया गया था और इसमें यह विस्तार रूप से कहा गया था कि समय सापेक्ष होता है और विभिन्न प्रेक्षकों के लिए उनकी गति के आधार पर विभिन्न हो सकता है। विशेष सापेक्षता के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब आता है या उसके करीब चल जाता है, मतलब प्रकाश की गति से ट्रेवल करता है, तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। इस घटना को समय विस्तार, टाइम डिलेशन कहते हैं। ओके। सामान्य सापेक्षता एक और थ्योरी था, जनरल रिलेटिविटी। 1915 में प्रस्तुत सामान्य सापेक्षता विशेष सापेक्षता का विस्तार है, जिसे गुरुत्वाकर्षण को शामिल किया गया है। यह गुरुत्वाकर्षण को बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न समय स्थान, स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित किया गया है। बड़े द्रव्यमान वाले वस्तुएं जैसे तारे और ग्रह समय स्थान को मोड़ते हैं, जिससे समय का प्रवाह प्रभावित होता है, उसमें इफेक्ट होता है, समय इफेक्ट हो सकता है। वार्म होल्स के बारे में आप जानते होंगे। वार्म होल्स एक ऐसा होता है जैसे कि वार्म होल्स जिन्हें आइंस्टाइन रोशन पूल भी कहा जाता है, सैद्धांतिक समय स्थान के रास्ते हैं जो ब्रह्मांड में लंबे यात्राओं के लिए शॉर्टकट रास्ता बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है और दूसरा कोई मंगल ग्रह है, वहां से एक पुल टाइप का, ब्रिज टाइप का बना दिया जाता है वार्म होल। वहां मतलब शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, वैसा हो सकता है। ये वार्म होल उसी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर स्थिर वार्म होल मौजूद होते हैं तो संभावित रूप से समय यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई अस्तित्व सैद्धांतिक मतलब अस्तित्व नहीं है, लेकिन केवल ये सैद्धांतिक है। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, ये तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में। क्वांटम भौतिक जैसे अनिश्चितता और सुपरपोजिशन जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत करती है, जो सैद्धांतिक रूप से कणों को एक साथ कई अवधारणाएं होने के लिए अनुमति देता है। उसमें सुपरपोजिशन होता है। जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं, उसमें क्या आता है, हेड और टेल, और उसमें अगर सुपरपोजिशन कहें तो ना ही हेड आएगा ना ही टेल, वो बीच में से अटक जाता है, वही है, ठीक है। इसमें 3 टाइप का हो सकता है। क्वांटम टनलिंग, जहां कण उन बाधाओं के माध्यम से गुजरते हैं जिनसे वे पार नहीं कर सकते। समय यात्रा के लिए क्वांटम स्तर पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, समय यात्रा के विचार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन मिथक और कहानियां, एंसिडेंट मिथक्स एंड स्टोरी में, उसमें विभिन्न संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथों और मिथकों के समय में यात्रा की कहानियां मिलती थी। उदाहरण के लिए भारतीय महाकाव्य जो हमारा महाभारत है, उसमें राजा रेवता का कुदमी का उल्लेखन है, जो सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा से मिलने जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी पे कई युग बीत गए हैं, बहुत टाइम खत्म हो गया। साहित्य और विज्ञान कथा, H.G. वेल्स का उपन्यास था द टाइम मशीन्स 1895 में विज्ञान कथा के प्रारंभिक कृतियां में एक था वो, ठीक है। समय यात्रा की खोज किया था
इस अवधारणाओं को बाद में कई पुस्तकों, फिल्मों और टीवी में लोकप्रिय बनाया दिया गया, मतलब वो फेमस हो गया और उसके नाम से टीवी में फिल्म्स, कहानी लिखा गया। जैसे कि सबसे पहले एक फेमस मूवी आप लोग जानते हैं इंटरस्टेलर, वो मूवी देखे होंगे। बैक टू द फ्यूचर एक ये मूवी है, देख लीजिएगा आप लोग नहीं देखे हैं तो। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा के। अंतरिक्ष में समय विस्तार, टाइम डिलेशन इन स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लोगों की तुलना में समय को थोड़े कम धीमी से अनुभव करते हैं, मतलब धीमी गति से अनुभव करते हैं वो सब जो ब्रह्मांड में रह रहे हैं, मतलब स्पेस में जो रह रहे हैं, सो समझे, क्योंकि वे उच्च कक्षीय गति से यात्रा कर रहे हैं, मतलब वो स्पीड से यात्रा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार हुआ, ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन। देखो, समय मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में धीमी गति से चलता है। एक ब्लैक होल्स के पास समय पृथ्वी की तुलना में काफ़ी धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल के अगर हम लोग आसपास जाएंगे तो वहाँ पृथ्वी के अपेक्षा काफ़ी धीमा हो सकता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझे। समय क्रिस्टल, टाइम क्रिस्टल, हाल ही में खोजे गए समय क्रिस्टल उन पैटर्नों को प्रदर्शित करते हैं जो समय में दोहराते हैं, बजाय इसके कि वे अंतरिक्ष में हो, और यह समय की क्वांटम प्रणालियों में समझने के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।